जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियां तेज़ हैं। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो को लेकर के भी ज़मीन पर अपनी तमाम तैयारियां कर रही है। लगातार दौरे हो रहे हैं और अब महिला कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका जी। अलका जी, जिस तरीके से आप जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी होगी और क्या प्रोग्राम है? देखिए, सबको बेसब्री से जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का इंतज़ार है। कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहें या महिला कांग्रेस पूरी तरह से तैयार खड़ी है। मैं अभी अपने पहले दौरे में श्रीनगर, शोपियान, बांदीपुरा, बडगाम और पुलवामा होकर आई हूँ और अब मैं अनंतनाग और आगे के ज़िलों में जा रही हूँ। और आज ही हमारी जो 10 जिला अध्यक्ष जम्मू और 10 जिला प्रभारी हमारी जो है कश्मीर के लिए 20 लोगों का एक दल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से आज हमारी बैठक है रवाना हो रहा है। ये जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों में जाने वाला है। ये इन जिलों में आने वाली 90 विधानसभाओं में जाकर वहाँ की महिलाओं को मिलने वाला है कि वहाँ पर चुनाव हो तो महिलाएं अपनी उस चुनी हुई सरकार से क्या उम्मीद करती हैं। वहाँ पर हमारी जो बहनें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वहाँ पर आशावाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर है, हमारी वहाँ मनरेगा के प्रोजेक्ट के तहत जो काम हो रहा है, उन सब बहनों को हम मिलकर ताकत दें। चुनावी मूड, कल इलेक्शन कमीशन की टीम भी जा रही है, तमाम हालात का जायजा लेगी, तो चुनावी मूड पूरा बिल्कुल है और चुनाव आयोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरी उम्मीद है भाजपा के दबाव में नहीं आएंगे क्योंकि भाजपा की बिल्कुल कोशिश है कि चुनाव ना हो। उनको मालूम है अगर चुनाव हुआ तो लोकतंत्र की जो चाबी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में चली जाएगी और वो जम्मू कश्मीर के फैसले यहाँ से दिल्ली से एक कठपुतली की तरह जो है उसे नचाना चाहते हैं और बहुत लंबा हो गया है। सो अभी उम्मीद है चुनावों की तारीख की घोषणा होगी, लोकतंत्र बहाल होगा और लोग अपने मत का इस्तेमाल अपनी सरकार को चुनने के लिए करेंगे। पीडीपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, 90 सीटें। महिला भागीदारी कितनी होगी महिला अध्यक्ष के नाते? देखिए, आधी आबादी है, 90 सीटें हैं, 45 पे हम दावेदारी करेंगे। 45 तो हमारा हक है, उसमें से पार्टी कितना कहाँ कैसे करेगी, लेकिन जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम उसे जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि इस आधी आबादी की आवाज़ जब विधानसभा बहाल हो, चुनाव हो, वहाँ पहुँचनी चाहिए। ये हम सुनिश्चित करेंगे। बात यह है कि 90 सीटों की तरफ आप देख रहे हैं, इंडिया अलायंस आपका रहा लोकसभा में, तो इस बार 90 सीटें अलायंस की कोई बात नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही अलायंस की बात, वो मेरा हाईकमान तय करेंगे। हमारी लगातार जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर नेताओं से बैठक चल रही है कि 90 सीटें हैं, किससे गठबंधन होगा, कितनी सीटों पर होगा, कौन कहाँ, ये सारी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। मैं महिला कांग्रेस एक मजबूत संगठन के साथ इस चुनाव के मैदान में तैयार खड़ी हूँ, ये मैं पार्टी को विश्वास दिला रही हूँ। उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो देश की आंखें नम हैं जिस तरीके से विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हुई हैं, 10 ग्राम उनका वज़न बढ़ गया। हालांकि भारत अपील में भी गया है, उसने अपील में गया है, लेकिन जो ये प्रकरण हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल कहूँगी एक सदमा था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि आज विनेश फोगाट अपना फाइनल खेलेंगी और भारत के नाम इतिहास रच देंगी, पहला स्वर्ण पदक हमें मिलेगा और उसने कीर्तिमान पहले स्थापित कर दिए। विश्व की गोल्ड मेडलिस्ट को उसने पहले ही राउंड में पटकनी देकर हराया। लेकिन आज जब सुबह चीज़ें पता लगी कि हम लोगों को तो बिल्कुल सदमे में है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन हुआ है। अब विनेश का क्या कहना है, हर तरीके की अटकलें लग रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा देश इस समय विनेश फोगाट हरियाणा की धरती पर पैदा होने वाली भारत की इस बहादुर बेटी के साथ खड़ा है। जब वो देश में लड़ रही थी अपने सम्मान को लेकर, जो लोग तब शायद नहीं खड़े थे वो भी इस समय विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। वो फाइनल पहुंच गई थी और एक पदक जो है, एक मेडल जो है वो भारत के लिए पक्का था, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो भी 10 ग्राम। तो क्या आपको इस पूरे मामले की क्या जांच होनी चाहिए? नहीं, होना चाहिए। विनेश फोगाट के लिए सदमा है। अभी पता लगा है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो चुकी हैं, वो भी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और भारत से भी हमारी जो पीटी उषा ओलंपिक एसोसिएशन दिल्ली की हमारी देश के अध्यक्ष हैं, वो भी बातचीत कर रही हैं, सरकार बात कर रही है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, जिन विवादों के बीच में ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया रेसलिंग के जो चेयरमैन जैसे नियुक्त हो रहे, जैसे राजनीति हो रही थी, जैसे ब्रजभूषण शरण ने ही कह दिया था ये तो जाना ही नहीं चाहती, ये तो क्वालिफाई ही नहीं होंगी, इसलिए धरनों में समय बर्बाद कर रही हैं। मुंह तोड़ जवाब मिला, वो क्वालिफाई भी होती हैं बेटी, वो पदक भी जीतती हैं, सिल्वर तो जीत ही लिया था, आज स्वर्ण भी जीतना था, है ना। और आप देख रहे हैं ये देश की, विनेश का ये इसमें कुछ हानि नहीं है, ये देश का स्वर्ण पदक एक जीतना ना जो हाथ से आता हुआ जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगी विनेश फोगाट विजेता है हमारी नज़रों में। विनेश खुद अपने आप में इस भारत के लिए एक स्वर्ण पदक है और वो स्वर्ण पदक
विनेश फोगाट जो आप हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। बहुत शुक्रिया। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, तमाम चीज़ें जांच की जाएगी, तमाम बातें होंगी, लेकिन ये ज़रूर देश कह रहा है कि विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।